नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सॉल्यूशन में दृश्य यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में कॉमन एरर से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट लिया है। इस प्रैक्टिस सेट में 30 क्वेश्चन कवर करेंगे। आप लोगों को जरूर बताना कि आप लोगों ने 30 में से कितना स्कोर किया है। और इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम के चैनल पे 1 से 2 दिन में मिल जाएगा। तो टेलीग्राम का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो आप सभी लोग जो है टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। और आप सभी लोग जो है यूट्यूब चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल ज्वाइन करते ही आपको सभी वीडियोज़ की जो पीडीएफ होगी वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी और उसका पासवर्ड आपको चैनल के मेंबरशिप सेक्शन में आपको मिल जाएगा। जब आप सभी लोग चैनल को ज्वाइन कर लेंगे तो आपके यूट्यूब के होम पेज पे मेंबरशिप का ऑप्शन खुल जाएगा, तो उसमें आपको सभी वीडियोज़ की जो पीडीएफ का पासवर्ड होगा वो आपको मिल जाएगा। और पीडीएफ के लिए जो है आप लोग टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए। लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। लास्ट में आप लोगों ने 30 में से कितना स्कोर किया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पे पहले आप विजिट किए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन नंबर 1, आई हैव नॉट सीन हिम सिंस 20 ईयर्स and so I cannot say with certainty whether he is alive or dead, या फिर नो एरर। आप लोग सोच लीजिए इसमें किस पार्ट में एरर है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, यहाँ पे जो लिखा है सिंस 20 ईयर्स, तो यहाँ पे 20 ईयर्स जो है ये पीरियड ऑफ टाइम है। तो पीरियड ऑफ टाइम के लिए हमेशा आप फॉर यूज़ करते हैं, ना कि सिंस। तो यहाँ पे सिंस की जगह आप फॉर कर दीजिए तो सेंटेंस हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। इसके जो है ए पार्ट में एरर था तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे जो है सिंस की जगह आप फॉर कर दीजिए, क्योंकि 20 ईयर्स जो है ये पीरियड ऑफ टाइम है, तो उसके लिए आप जो है फॉर यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जो है इसके ए पार्ट में एरर है। अगर आप सिंस की जगह फॉर कर देंगे सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। आप इसको यहाँ पे सही कर लीजिए। अगला जो क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन ही डिड नॉट फाइंड हिज कुक इन द किचन ही आस्क्ड हिज वाइफ वेयर हैड ही गॉन। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए कि इस पार्ट में एरर है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, सेंटेंस जो है इंटेरोगेटिव नहीं है। अगर सेंटेंस इंटेरोगेटिव होता तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन मार्क लगा होता, तो सेंटेंस में जो है क्वेश्चन मार्क नहीं दिया है, मतलब सेंटेंस हमारा इंटेरोगेटिव नहीं है। तो शुरुआत में आप लोग देखिए व्हेन ही डिड नॉट फाइंड लिखा है, मतलब ये नॉर्मल सेंटेंस है। तो यहाँ पे भी जो लास्ट में लिखा है वेयर ही हैड होना चाहिए। यहाँ पे जो यहाँ हैड लिखा है, हैड को जो है ही के बाद होना चाहिए, ही के बाद जो है हैड होना चाहिए, फिर जो है ये गॉन होना चाहिए। तो यहाँ पे जो ये सीक्वेंस है यहाँ पे मिस्टेक है, मतलब इसका सी पार्ट में एरर है। तो यहाँ पे आप लोग जो है ही हैड गॉन यहाँ पे कर दीजिए, सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे इसके सी पार्ट में एरर था, क्योंकि सेंटेंस हमारा जो है इंटेरोगेटिव नहीं है। तो इस वजह से जो नॉर्मल सेंटेंस है उसकी तरह आपको लिखना है। जैसे आपने इनडायरेक्ट स्पीच में आपको मैंने बताया था, जैसे डायरेक्ट में जो दिया है इंटेरोगेटिव, जब उसको आप इनडायरेक्ट में बनाएंगे तो उसमें जो है नॉर्मल बनता है, उसी तरह यहाँ पे आपको बताया गया है। तो ही हैड गॉन आप यहाँ पे लिख लेंगे तो हमारा सेंटेंस ये करेक्ट हो जाएगा। तो इसके सी पार्ट में एरर है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन नंबर 3, ऑल्दो आई एम प्लेइंग क्रिकेट फॉर मोर देन 3 ईयर्स आई हैव नॉट बीन एबल टू स्कोर अ सेंचुरी, या नो एरर। आप लोग सोच लीजिए इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा। तो सेंटेंस में सबसे पहले जो है फॉर मोर देन 20 ईयर्स टाइम दिया है, तो सेंटेंस हमारा जो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में होना चाहिए। तो यहाँ पे एम की जगह आप क्या लिख देंगे, तो यहाँ पे आप जो है हैव बीन आप लिख दीजिए, सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में आप बनाएंगे इसको, क्योंकि यहाँ पे सेंटेंस में टाइम दिया है, तो इस वजह से जो है आप एम की जगह आप क्या लिख देंगे, हैव बीन, ये हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो इसके ए पार्ट में एरर है। सेंटेंस हमारा जो है सेंटेंस में टाइम दिया है और सेंटेंस जो है प्रेजेंट का है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आप यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे प्लेइंग यहाँ पे करेक्ट है, तो यहाँ पे एम की जगह आप जो है हैव बीन लिख दीजिए, सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इसके ए पार्ट में एरर था, आप लोग इसको देख लीजिए। अगला जो क्वेश्चन नंबर 4, फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और अपने 10 फ्रेंड्स में वीडियो को जरूर शेयर किया करें। अगला जो क्वेश्चन नंबर 4, आई डू नॉट नो वेयर कुड ही हैव गॉन सो अर्ली इन द मॉर्निंग, या फिर नो एरर। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। सबसे पहले मैंने आपको ऊपर बताया था सेंटेंस जो है इंटेरोगेटिव नहीं है, तो सेंटेंस में यहाँ जो दिया है कुड ही हैव, तो यहाँ पे कुड ही हैव नहीं होना चाहिए। तो ये जो कुड है ये ही के बाद होना चाहिए, मतलब कि ही
ये होना चाहिए कुड, फिर उसके बाद जो है हैव होना चाहिए, फिर उसके बाद जो है गॉन होना चाहिए, क्योंकि सेंटेंस हमारा इंटेरोगेटिव नहीं है। तो इस वजह से यहाँ पे जैसे नॉर्मल दिया है आई डू नॉट नो, तो यहाँ पे वेयर के बाद जो है आपको क्या लिखना है, वेयर ही कुड हैव गॉन, ये यहाँ पे होना चाहिए। तो सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इसके ए पार्ट में एरर है, क्योंकि सेंटेंस हमारा जो है इंटेरोगेटिव नहीं है, क्योंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंस में लास्ट में जो है क्वेश्चन मार्क होता है। ये अगर नहीं है तो सेंटेंस हमारा नॉर्मल है, तो नॉर्मल के अकॉर्डिंग आप बनाएंगे उसको। तो यहाँ पे जो कुड लिखा है, कुड को आप ही के बाद लिख दीजिए, तो सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन नंबर 5, बाय द टाइम वी गॉट आवर टिकट्स एंड एंटर्ड द सिनेमा थिएटर द शो वॉज ऑलरेडी बिगन। तो इसके किस पार्ट में एरर है, तो इसके सी पार्ट में एरर है। यहाँ पे जो वॉज लिखा है, वॉज नहीं होना चाहिए, यहाँ पे जो है हेड होना चाहिए। और हेड क्यों होना चाहिए मैं आपको बता देता हूँ। अगर पास्ट में दो कार्य एक के बाद एक होते हैं तो पहले वाला जो कार्य है ये पास्ट परफेक्ट में होता है, और बाद में होने वाला जो कार्य होता है ये सिंपल पास्ट में होता है, मतलब कि पास्ट इंडेफिनिट में होता है। तो सबसे पहले कार्य कौन सा हुआ है, क्योंकि उसने जो टिकट जब लिया और एंटर किया तो सिनेमा थिएटर में, तो जो शो है ये ऑलरेडी मतलब शुरू हो चुका था। तो पहले कार्य जो हुआ है ये हुआ है क्योंकि शो शुरू हो चुका था। जो शुरू हो चुका है तो ये मैंने आपको किस में बताया है, पास्ट परफेक्ट में। जो पहले कार्य हुआ है वो है पास्ट परफेक्ट में, और जो दूसरा कार्य है ये है सिंपल पास्ट में, मतलब कि पास्ट इंडेफिनिट में। तो ये सिंपल जो है पास्ट इंडेफिनिट में दिया है, और यहाँ पे जो है आपको क्या लिखना है, पास्ट परफेक्ट। तो पास्ट परफेक्ट के हिसाब से यहाँ पे वॉज की जगह आप हेड कर दीजिए, तो सेंटेंस हमारा यहाँ पे बिगन भी सही है, तो सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगर पास्ट में मतलब भूतकाल में दो कार्य एक के बाद एक होते हैं तो पहले वाला जो कार्य है ये पास्ट परफेक्ट में होता है। जो कंप्लीट कार्य हो जाता है उसको हम पास्ट परफेक्ट में करते हैं, और जो बाद वाला कार्य है उसको सिंपल पास्ट में करते हैं, मतलब कि पास्ट इंडेफिनिट में करते हैं। तो यहाँ पे पहले कार्य कौन सा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे टिकट लेने से पहले जब वो एंटर किया सिनेमा थिएटर में तो शो जो है ऑलरेडी शुरू हो चुका था। तो जो शो है ये पहले हुआ है, तो यहाँ पे पास्ट परफेक्ट आएगा और पहले जो है पास्ट इंडेफिनिट आएगा। तो सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। वॉज की जगह आप हेड कर दीजिए, तो इसके सी पार्ट में एरर है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन नंबर 6, बाय द टाइम वी विल गेट आवर टिकट्स एंड एंटर द सिनेमा थिएटर द शो विल हैव ऑलरेडी बिगन, या नो एरर। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए किस पार्ट में एरर है। सेम टू सेम क्वेश्चन मैंने आपको पास्ट का बताया था, ये जो है फ्यूचर का है, तो मैं आपको बता देता हूँ। इसके जो है बी पार्ट में एरर है, यहाँ पे जो है विल नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए विल, मैं आपको बता देता हूँ। अगर जो है फ्यूचर के दो कार्य एक के बाद एक होते हैं तो पहले वाला जो कार्य है ये फ्यूचर परफेक्ट में, जो पहले कार्य है ये फ्यूचर परफेक्ट में, और दूसरा वाला जो कार्य है जो बाद वाला कार्य है ये सिंपल प्रेजेंट में, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट मैंने लिख दिया है। तो आपको मैंने पहले कार्य कौन सा बताया है, जब आप टिकट लेंगे तभी जो है जो सिनेमा है ये ऑलरेडी शुरू हो चुका था, शो जो है ऑलरेडी शुरू हो चुका है। तो यहाँ पे जो है ये होगा किस में, ये होगा फ्यूचर परफेक्ट में, क्योंकि ये पहले कार्य हुआ है, और जो बाद वाला कार्य है ये सिंपल प्रेजेंट में। तो यहाँ पे वी गेट आवर टिकट्स, यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। तो इसके बी पार्ट में एरर है, आपको मैंने पास्ट का भी बता दिया और फ्यूचर का भी बता दिया, तो यहाँ पे इसके बी पार्ट में एरर है। अगले जो क्वेश्चन नंबर 7, गौरी टोल्ड मी हिज नेम आफ्टर ही लेफ्ट। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए किस पार्ट में एरर है। तो आपको मैंने बताया है काफ़ी बार, जब सेंटेंस में आपको आफ्टर देखने को मिले तो आपको बाद में जो है हमेशा जिसमें आफ्टर लिखा है तो आफ्टर के जस्ट बाद आपको जो है पास्ट परफेक्ट लिखना है, पास्ट परफेक्ट टेंस, और पहले जस्ट जो है आपको जो है पास्ट इंडेफिनिट लिखना है। तो पास्ट इंडेफिनिट इसमें दिया है, तो सेंटेंस हमारा ये करेक्ट है। आगे जो है आपको लिखना है क्या, ये लिखना है पास्ट परफेक्ट। तो यहाँ पे जो है पास्ट परफेक्ट के हिसाब से जो है ही हैड लेफ्ट होना चाहिए, ही हैड लेफ्ट होना चाहिए। तो सेंटेंस हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। तो इसके सी पार्ट में एरर है, तो यहाँ पे ही लेफ्ट की जगह ही हैड लेफ्ट लिख लीजिए, सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। जब भी सेंटेंस में आपको जो है आफ्टर देखने को मिले तो आफ्टर के जस्ट बाद जो है आपको क्या लिखना है, पास्ट परफेक्ट टेंस, और उसके जस्ट पहले जो है आपको पास्ट इंडेफिनिट लिखना है। अगर सेंटेंस में आपको जो है बिफोर देखने को मिले,
अगर सेंटेंस में आपको V4 देखने को मिले तो पहले आपको जो है पास्ट परफेक्ट लिखना है और बाद में जो है पास्ट इंडेफिनिट लिखना है। सेम टू सेम आफ्टर का जो है जस्ट उल्टा आपको कर देना है। तो यहाँ पे हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। इसको आप जस्ट उल्टा कर देंगे तो हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन नंबर 8, वी हैव बीन सेलिब्रेटिंग मैनी फेस्टिवल सिंस सेंचुरीज। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए किस पार्ट में एरर है। तो इसके जो है सी पार्ट में एरर है, क्योंकि यहाँ पे जो सेंचुरीज लिखा है ये जो है पीरियड ऑफ टाइम है, मतलब कि यहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम है। तो यहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम के लिए आप सिंस यूज़ नहीं करते हैं, ये यूज़ करते हैं फॉर। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आप यूज़ करते हैं सिंस, जबकि जो है पीरियड ऑफ टाइम के लिए आप जो है फॉर यूज़ करते हैं। सेंचुरीज जो है ये पीरियड ऑफ टाइम है, इसलिए यहाँ पे सिंस की जगह फॉर यूज़ करेंगे तो सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसके सी पार्ट में एरर है, ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन नंबर 9, ओल्ड एज एंड इन्फर्मिटी हैड बिगेन टू कैच अप विद हिम। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए किस पार्ट में एरर है। तो यहाँ पे हेड के बाद हमेशा वर्ब की जो है थर्ड फॉर्म आती है, और यहाँ पे जो बिगेन लिखा है ये वर्ब की जो है सेकंड फॉर्म है। तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, तो बिगिन जो है यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, बिगिन जो है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसकी सेकंड फॉर्म जो है बिगेन होती है और थर्ड फॉर्म जो है बिगन होती है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये जो है इसकी थर्ड फॉर्म है। आप लोग यहाँ पे जो है इसको हटा दीजिए क्योंकि ये सेकंड फॉर्म है और हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो आप बिगन लिख लीजिए, सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इसके बी पार्ट में एरर है, ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन नंबर 10, द पासर बाय टोल्ड अस वेयर वॉज द मैरिज हॉल एंड इवन लेड अस टू इट। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। सेंटेंस हमारा जो है इंटेरोगेटिव नहीं है, तो यहाँ पे जो है आपको नॉर्मल लिखना है। तो वेयर के बाद जो है द मैरिज हॉल के बाद जो है वॉज आना चाहिए, तो यहाँ पे आप वॉज लिख दीजिए तो सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसके जो है बी पार्ट में एरर है, तो यहाँ पे वेयर के बाद जो है द मैरिज हॉल वॉज होना चाहिए, तो सेंटेंस हमारा जो है करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे बी ऑप्शन में मिस्टेक है। यहाँ पे जो है इंटेरोगेटिव सेंटेंस जब नहीं है तो आपको जो है नॉर्मल लिखना है, वेयर के बाद जो है द मैरिज हॉल वॉज लिखना है, तो सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन में यहाँ पे मिस्टेक है। अगला जो क्वेश्चन नंबर 11, आई हैव पास्ड द एग्जामिनेशन 2 years ago। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए किस पार्ट में एरर है। सेंटेंस में जो है पास्ट का जो है टाइम दिया है 2 years ago, तो यहाँ पे आप जो है सिंपल पास्ट यूज़ करेंगे ना कि प्रेजेंट परफेक्ट। तो यहाँ पे जो है आप इसको हटा दीजिए तो सेंटेंस हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। आई पास्ड द एग्जामिनेशन 2 years ago, तो हमारे जो है ए पार्ट में एरर था। तो यहाँ पे जो है आप यहाँ पे B2 यूज़ करेंगे, मतलब कि पास की जो B2 होती है ये पास्ड होती है, तो सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस जो है हमें पास्ट इंडेफिनिट में यूज़ करना है, क्योंकि सेंटेंस में जो टाइम दिया है ये जो है दिया है पास्ट का, तो इस वजह से हम जो है सिंपल पास्ट यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट मैंने लिखा है, तो इसके ए पार्ट में एरर है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन नंबर 12, सिंस ही जॉइंड दिस पोस्ट ही डिड नॉट टेक एनी ब्राइब। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए किस पार्ट में एरर है। तो यहाँ पे जब भी सेंटेंस में आपको सिंस देखने को मिले तो सिंस के जस्ट बाद वाला सेंटेंस जो है आप हमेशा पास्ट इंडेफिनिट यूज़ करेंगे, और बाद वाला सेंटेंस जो है इसमें आप यूज़ करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट के लिए यहाँ पे जो है आप जो यहाँ पे डिड नॉट टेकन टेक लिखा है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे क्या, हैज़ नॉट टेकन। हैज़ नॉट टेकन आप लिखेंगे तो सेंटेंस हमारा जो है ये करेक्ट हो जाएगा। डिड नॉट टेक की जगह आप हैज़ नॉट टेकन लिखेंगे, तो यहाँ पे ये हमारा सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि जब भी सेंटेंस में आपको सिंस देखने को मिले तो सिंस के जस्ट बाद वाला सेंटेंस जो है हमेशा आपको पास्ट इंडेफिनिट में यूज़ करना है, और बाद वाला सेंटेंस जो है आपको प्रेजेंट परफेक्ट में यूज़ करना है। तो सेंटेंस हमारा जो है यहाँ पे दिया था नेगेटिव डिड नॉट टेक, तो यहाँ पे हैज़ नॉट टेकन हो जाएगा, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट में जो है वर्ब जो है थर्ड फॉर्म आती है, इसलिए टेक का थर्ड फॉर्म टेकन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसके जो है बी पार्ट में एरर था, तो ऑप्शन यहाँ पे जो है बी करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन नंबर 13, perhaps you know that I have passed the examination in 1990। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए किस पार्ट में एरर है। तो सेंटेंस में जो है इन 1990 दिया है, मतलब कि ये पास्ट का टाइम है, तो पास्ट के टाइम के लिए आप क्या यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट यूज़ करेंगे। तो पास्ट इंडेफिनिट के लिए आप हैव इसको हटा दीजिए तो सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे बी पार्ट में एरर है, क्योंकि सेंटेंस में जो है पास्ट का टाइम दिया है इन 1990, तो यहाँ पे जो है आप सिंपल पास्ट यूज़ करेंगे, मतलब पास्ट इंडेफिनिट।
तो पास्ट इंडेफिनिट में जो वर्ब होती है सेकंड फॉर्म होती है, तो पास्ट की सेकंड फॉर्म जो है पास्ट होती है। तो यहाँ पे हैव हटा दीजिए, सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे बी पार्ट में एरर है। अगला जो क्वेश्चन नंबर 14, ही हैज रीड 4 प्लेज रिटन बाय शेक्सपियर बाय द एंड ऑफ दिस वैकेशन। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए किस पार्ट में एरर है। तो यहाँ पे सेंटेंस में जीत दिया है बाय द एंड ऑफ दिस वैकेशन, मतलब कि फ्यूचर की बात हो रही है। जब कोई कार्य फ्यूचर में जब कंप्लीट होता है तो उसको आप फ्यूचर परफेक्ट में लिखेंगे। तो यहाँ पे जो हैज़ लिखा है, तो हैज़ की जगह आप क्या लिखेंगे, तो हैज़ की जगह आप लिखेंगे विल हैव। तो यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट की बात हो रही है, तो इस वजह से यहाँ पे विल हैव यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। विल हैव रीड यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो इसके ए पार्ट में एरर है, क्योंकि यहाँ पे सेंटेंस में बाई द एंड ऑफ दिस वैकेशन, मतलब वैकेशन के एंड की बात हो रही है, मतलब फ्यूचर की बात हो रही है। कोई कार्य जब फ्यूचर में कंप्लीट होता है तो उसको हमेशा परफेक्ट में लिखते हैं। तो यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन नंबर 15, व्हेन दे स्टोल द मनी एंड वेयर डिड दे हाइड इट क्वेश्चन मार्क। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए किस पार्ट में एरर है। सेंटेंस में जो है क्वेश्चन मार्क दिया है, मतलब कि सेंटेंस हमारा इंटेरोगेटिव है। तो यहाँ पे जो लिखा है इंटेरोगेटिव फॉर्म ये एकदम करेक्ट है। तो यहाँ पे जो शुरुआत में लिखा है एकदम ये गलत लिखा है। तो यहाँ पे जो है ये यूज़ किया गया है कौन सा टेंस, तो यहाँ पे किया गया है पास्ट इंडेफिनिट। तो पास्ट इंडेफिनिट को जब आप इंटेरोगेटिव में लिखेंगे तो यहाँ पे व्हेन के बाद क्या आएगा, तो व्हेन के बाद यहाँ पे आएगा डिड। तो व्हेन के बाद आएगा डिड, फिर उसके बाद जो आएगा दे आएगा, फिर उसके बाद जो आएगा ये स्टोल जो है सेकंड फॉर्म है, तो स्टील यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग इसको देख लीजिए, ये है इसका इंटेरोगेटिव फॉर्म। तो यहाँ पे व्हेन डिड दे स्टील यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सेंटेंस हमारा जो है इंटेरोगेटिव है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क दिया है। तो यहाँ पे जो है इंटेरोगेटिव फॉर्म एकदम करेक्ट है, तो इसको भी आप लोग सही लिख लीजिए। तो इसके ए पार्ट में एरर है, तो व्हेन डिड दे स्टील यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है ये इंटेरोगेटिव फॉर्म मैंने लिख दिया है। ऑप्शन यहाँ पे ए पार्ट में एरर है। अगला जो क्वेश्चन नंबर 16, फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और अपने 10 फ्रेंड्स में वीडियो को जरूर शेयर करें। द टीचर हैज़ टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो सेंटेंस में हमेशा हैज़ के बाद वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म लिखते हैं। तो यहाँ पे जो टुक दिया है ये टेक का जो है सेकेंड फॉर्म है, तो थर्ड फॉर्म क्या होता है, तो थर्ड फॉर्म जो होता है ये होता है टेकन। तो यहाँ पे टेकन हो जाएगा टुक की जगह। तो सेंटेंस के बी पार्ट में एरर है, हमेशा जो है हैज़ के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो यहाँ पे जो टेक होता है, टेक का सेकंड फॉर्म जो है ये होता है टुक, और थर्ड फॉर्म जो है टेकन होता है। तो टेकन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, इसके बी पार्ट में एरर है। अगला जो क्वेश्चन नंबर 17, फॉर टाइम इमेमोरियल सी सेल्स हैव बीन यूज्ड बाय मैन इन मैनी वेज। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए, तो यहाँ पे जो टाइम इमेमोरियल लिखा है ये जो है पॉइंट ऑफ टाइम है। तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आप जो है फॉर यूज़ नहीं करते हैं, तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आप सिंस यूज़ करते हैं, जबकि पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो है आप फॉर यूज़ करते हैं। तो टाइम इमेमोरियल जो है पॉइंट ऑफ टाइम है, इस वजह से सिंस यूज़ करेंगे ना कि फॉर। तो यहाँ पे इसके ए पार्ट में एरर है, क्योंकि जो टाइम इमेमोरियल है ये जो है अनंत काल मतलब शुरुआती समय को दर्शाता है, ना कि पीरियड ऑफ टाइम को। तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन नंबर 18, द रिवर इज इन स्पीड एंड इट हैज़ ओवरफ्लो इट्स बैंक्स। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो मैंने आपको ऊपर क्या बताया था, हैज़ के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, और यहाँ पे थर्ड फॉर्म नहीं लिखी है। तो ओवरफ्लो की थर्ड फॉर्म जो होती है ये होती है ओवरफ्लोड। तो ओवरफ्लोड की आप लोग स्पेलिंग देख लीजिए, ये होती है ओवरफ्लोड की स्पेलिंग। तो यहाँ पे जो लिखा है इसमें आप ईडी लगा दीजिए, तो सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इसके बी पार्ट में एरर है, क्योंकि हैज़ के बाद वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म आती है। तो ओवरफ्लो की थर्ड फॉर्म जो हो जाएगी ओवरफ्लोड हो जाएगी। तो ऑप्शन यहाँ पे बी पार्ट में एरर है। अगला जो क्वेश्चन नंबर 19, द लिटिल बॉय हैड बीन वेटिंग फॉर हिज टर्न सिंस अ लॉन्ग टाइम। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसमें किस पार्ट में एरर है। तो सेंटेंस में जो दिया है अ लॉन्ग टाइम जो है एक पीरियड ऑफ टाइम है। तो पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो है आप सिंस यूज़ नहीं करते हैं, तो यू यूज़ करते हैं फॉर। तो यहाँ पे जो है आप फॉर अ लॉन्ग टाइम यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सिंस जो है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज़ करते हैं, जबकि अ लॉन्ग टाइम के लिए आप हमेशा फॉर यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे फॉर करेक्ट हो जाएगा। तो इसके सी पार्ट में एरर है। आप लोग लास्ट में स्कोर जरूर बताएं कि आप लोगों ने 30 में से कितना स्कोर किया है। अगला जो क्वेश्चन 20, दिस टीवी सीरियल इज गोइंग ऑन फॉर 3 years
या फिर नो एरर। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए किस पार्ट में एरर है। सेंटेंस में जो है 4 3 ईयर्स दिया है, मतलब टाइम दिया है, तो सेंटेंस में जो है किस टेंस में यूज़ करेंगे, तो टेंस जो है आप प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे इज़ की जगह आप क्या लिखेंगे, तो इज़ की जगह आप लिखेंगे हैज़ बीन। तो यहाँ पे जो है हैज़ बीन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इज़ की जगह आप हैज़ बीन करेंगे क्योंकि सेंटेंस में जो है 4 3 ईयर्स टाइम दिया है, तो इस वजह से हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस यूज़ करेंगे। तो इसके बी पार्ट में एरर है, आप लोग यहाँ पे इज़ की जगह हैज़ बीन कर लीजिए, सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन नंबर 21, दिस इज टर्न आउट टू बी वन ऑफ आवर मोस्ट सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स एंड वी हैव मेड क्वाइट अ लार्ज प्रॉफिट फ्रॉम इट। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए किस पार्ट में एरर है। सेंटेंस में जो है यहाँ पे एंड दिया है, इसके बाद जो है आपने क्या यूज़ किया है, तो यहाँ पे जो है प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ किया है, तो शुरुआत में भी प्रेजेंट परफेक्ट आएगा। तो यहाँ पे इज़ की जगह आप क्या लिखेंगे, तो इज़ की जगह आप लिखेंगे हैज़। तो यहाँ पे हैज़ के बाद जो वर्ब की थर्ड फॉर्म टर्न दिया है, तो यहाँ पे ए पार्ट में एरर है। तो यहाँ पे एंड के बाद जो टेंस होगा वही एंड के पहले होगा। तो यहाँ पे इज़ की जगह आप हैज़ कर दीजिए, सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म दी है, तो यहाँ पे हमारा ए पार्ट में एरर है। अगला जो क्वेश्चन 22, ही इज़ गिवन मी अ लॉट ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड रीड बिफोर द प्रेजेंटेशन टुमारो। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। सेंटेंस में जो है गिवन दिया है, तो मतलब इज़ नहीं होना चाहिए, यहाँ पे जो है हैज़ होना चाहिए, तो सेंटेंस हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हैज़ कर देंगे इज़ की जगह, तो सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा क्योंकि गिवन दिया है मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म दिया है, इस वजह से यहाँ पे हैज़ करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा क्योंकि वर्ब की यहाँ पे थर्ड फॉर्म दी है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है प्रेजेंट परफेक्ट में आता है, तो इस वजह से हमारा ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन 23, सिंस द ट्रिप होम वॉज एक्सपेंसिव आई डिड नॉट वेंट होम ड्यूरिंग द हॉलीडेज। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो सेंटेंस में हमेशा जो है आप यहाँ पे डिड नॉट के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, ना कि वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो यहाँ पे वेंट की जगह आप गो लिख दीजिए, सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा क्योंकि गो की जो सेकंड फॉर्म होती है ये वेंट होती है और थर्ड फॉर्म जो है ये गोन होती है। तो यहाँ पे डिड नॉट के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अगर यहाँ पे डिड नॉट नहीं होता तो यहाँ पे वेंट करेक्ट था, लेकिन यहाँ पे डिड नॉट दिया है तो वर्ब की हमेशा आप जो है फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे, ना कि सेकंड फॉर्म। तो यहाँ पे गो करेक्ट हो जाएगा, वेंट नहीं आएगा, ना गोन आएगा, तो गो करेक्ट हो जाएगा। सी पार्ट में एरर है। अगला जो क्वेश्चन 24, एज सी इज लेट फॉर वर्क यस्टरडे सी डिसाइडेड टू स्किप ब्रेकफास्ट लीव फॉर ऑफिस। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए किस पार्ट में एरर है। सेंटेंस में जो है यस्टरडे दिया है, मतलब कि पास्ट के टाइम की बात हो रही है, तो पास्ट के टाइम के लिए यहाँ पे जो है इस की जगह आप वॉज कर दीजिए, सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस में जो है यस्टरडे दिया है, मतलब पास्ट के टाइम की बात हो रही है, तो यहाँ पे इज नहीं होना चाहिए, यहाँ पे इज की जगह वॉज कर दीजिए, सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इसके जो है ए पार्ट में एरर है, तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन 25, एज सून एज द सीईओ एंटर्ड द ऑफिस द यूनियन लीडर्स अप्रोच्ड हिम एंड रिपोर्ट द मैटर टू हिम। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए किस पार्ट में एरर है। सेंटेंस में जो है एंड के जस्ट पहले आपको जो है अप्रोच दिया है, मतलब कि वर्ब की सेकंड फॉर्म दी है, तो बाद में भी आपको रिपोर्टेड यहाँ पे लिखना है, ना कि रिपोर्ट। तो यहाँ पे रिपोर्टेड यहाँ पे कर दीजिए, सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। आप रिपोर्ट की जगह रिपोर्टेड कर दीजिए, क्योंकि सेंटेंस में जो है शुरुआत में जो अप्रोच दिया है ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो एंड के बाद भी जो भी आएगी ये वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। तो यहाँ पे रिपोर्टेड यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। तो इसके सी पार्ट में एरर है, तो यहाँ पे इसका सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन 26, द कॉलेज इज रनिंग अ कंप्यूटर कोर्स सिंस 2007। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए किस पार्ट में एरर है। सेंटेंस में जो है टाइम दिया है, तो यहाँ पे टाइम दिया है, इस वजह से यहाँ पे इज नहीं होना चाहिए, यहाँ पे जो है हैज़ बीन आप कर दीजिए, सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि सेंटेंस में जो है प्रेजेंट की बात हो रही है, इस वजह से प्रेजेंट परफेक्ट यहाँ पे कॉन्टिन्यूस करेक्ट हो जाएगा। हैज़ बीन यहाँ पे मैंने लिखा है इसकी जगह, तो इसके बी पार्ट में एरर है, क्योंकि लास्ट में टाइम दिया है, इस वजह से जो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसकी जगह आप हैज़ बीन लिख दीजिए, सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा।
अगला जो क्वेश्चन नंबर 27, डिड ही टेल यू व्हाई ही हैजंट कम यस्टरडे। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए किस पार्ट में एरर है। सेंटेंस में जो है क्वेश्चन मार्क दिया है, मतलब सेंटेंस हमारा इंटेरोगेटिव है, और यहाँ पे सेंटेंस में जो है पास्ट के टाइम की बात हो रही है, मतलब यस्टरडे यहाँ पे दिया है, तो यहाँ पे यस्टरडे के अकॉर्डिंग यहाँ पे हैजंट नहीं होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए क्या, ये हो जाना चाहिए यहाँ पे हैडंट। तो यहाँ पे हैडंट आप लिख लीजिए तो सेंटेंस हमारा ये करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सेंटेंस में यस्टरडे दिया है, मतलब कि पास्ट के टाइम की बात हो रही है, तो यहाँ पे प्रेजेंट का कोई मतलब नहीं है, तो इसलिए हैजंट यहाँ पे हट जाएगा। हैडंट मतलब पास्ट की वर्ब जो है आ जाएगी, तो हैडंट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे मेरा बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बी पार्ट में एरर है, इसलिए आप हमेशा यहाँ पे हैडंट कर दीजिए। सेंटेंस में जो है इंटेरोगेटिव फॉर्म दिया है। अगले जो क्वेश्चन नंबर 28, लास्ट नाइट आई ड्रीम आई वॉज अ शेक ऑन द 169th फ्लोर ऑफ बुर्ज खलीफा। तो यहाँ पे जो है लास्ट नाइट दिया है, मतलब यहाँ पे जो है लास्ट नाइट दिया है, तो सेंटेंस हमारा जो है पास्ट इंडेफिनिट में यूज़ करेंगे। तो पास्ट इंडेफिनिट में जो वर्ब होती है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं, तो ड्रीम की सेकंड फॉर्म जो है ड्रीम्ड, यहाँ पे इसकी करेक्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे आप ड्रीम्ड लिख दीजिए तो सेंटेंस हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। ड्रीम्ड लिख दीजिए या फिर ड्रीम्ड लिख दीजिए, ये भी हमारा जो है करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप ड्रीम्ड भी लिख सकते हैं और ड्रीम्ड भी लिख सकते हैं, क्योंकि ड्रीम की जो सेकंड फॉर्म होती है ये दो होती हैं, या ये लिख सकते हैं या फिर ये लिख सकते हैं, दोनों में से किसी एक को आपको लिखना है। तो यहाँ पे इसके ए पार्ट में एरर है, क्योंकि लास्ट नाइट जो है ये पास्ट का टाइम दिया है, तो पास्ट इंडेफिनिट यूज़ करेंगे। तो आई ड्रीम की जगह आई ड्रीम्ड कर दीजिए या फिर आई ड्रीम्ड कर दीजिए, तो दोनों हमारे यहाँ पे ड्रीम्ड और ड्रीम्ड दोनों करेक्ट हैं, दोनों में से किसी एक को आप लिख दीजिए तो सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसके ए पार्ट में एरर है। अगला जो क्वेश्चन नंबर 29, शी एंड हर सिस्टर वर वर्किंग हेयर सिंस 1983। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए, क्योंकि यहाँ पे सेंटेंस में जो है टाइम दिया है, इस वजह से जो है यहाँ पे वर नहीं होना चाहिए, यहाँ पे जो है हैड बीन होना चाहिए। हैड बीन क्यों होना चाहिए, क्योंकि सेंटेंस में जो है पास्ट की बात हो रही है, इस वजह से जो मैंने है ये लिखा है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो यहाँ पे जो है टाइम दिया था, इस वजह से जो है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस यूज़ किया है, क्योंकि सेंटेंस में पास्ट की बात हो रही है। तो इसके बी पार्ट में एरर है, तो यहाँ पे आप वर की जगह हैड बीन कर दीजिए, सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन नंबर 30, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन जो है, नो बडी सॉ हिम सिंस द फायर ब्रोक इन हिज लोकेलिटी। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए किस पार्ट में एरर है। तो सेंटेंस में जो है, जब भी आपको सेंटेंस में आपको सिंस देखने को मिल जाता है, तो सिंस के जस्ट बाद वाला जो है आप क्या यूज़ करेंगे, तो ये यूज़ करेंगे पास्ट इंडेफिनिट। तो यहाँ पे दिया है पास्ट इंडेफिनिट, और जस्ट पहले जो है आप क्या यूज़ करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट के लिए आप क्या यूज़ करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे सो नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे वर्ब की जो है सीन होना चाहिए, मतलब कि यहाँ पे हैज़ सीन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। हैज़ सीन यहाँ पे आप कर दीजिए तो सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इसके ए पार्ट में एरर है, क्योंकि जब भी सेंटेंस में आपको सिंस देखने को मिले तो उसके जस्ट बाद जो है आपको क्या यूज़ करना है, तो ये करना है पास्ट इंडेफिनिट। उसके जस्ट पहले जो है आपको क्या यूज़ करना है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो यहाँ पे नो बडी हैज़ सीन हिम यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सो को आप हटा दीजिए तो सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसके ए पार्ट में एरर है। अगला जो क्वेश्चन नंबर 31, बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर रमेश विल टेक हिज डिग्री, या फिर नो एरर। तो क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसके किस पार्ट में एरर है, और आपको सुधार के भी लिखना है कि इसमें सही क्या हो सकता है। थैंक यू फ्रेंड्स, आप लोगों ने 30 में से कितना स्कोर किया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और अपने 10 फ्रेंड्स में वीडियो को जरूर शेयर किया करें। अगर आप चैनल पे पहले आप विजिट कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।